हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल 4 करेंगे। अगर आपको खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। एग्जांपल 4 से पहले प्लीज एग्जांपल 1 एक बार रेफर कर लेना, ठीक है? क्योंकि एग्जांपल 1 में मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियरली समझा दिया था। देखो यहाँ पे अपने को करना क्या है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस का वैल्यू डिसाइड करना है, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का वैल्यू डिसाइड करना है, जितने भी यूनिट्स प्रोसेस 2 में गए हैं उनका वैल्यू डिसाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस 1 अकाउंट मेरे को बोला है बनाने। यहाँ पे देखो मैंने प्रोसेस 1 अकाउंट बना के रखा है, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सब। एक प्रोडक्ट है जो दो प्रोसेस से होकर जाता है। हमने मटेरियल इशू किया है प्रोसेस 1 में, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस 1 में मटेरियल आया है तो प्रोसेस 1 के डेबिट में लिखेंगे 40,000। प्रोसेस 1 के डेबिट में 40,000, क्या बोल के टू मटेरियल। आगे देखो वेजेस है, वेजेस एक्सपेंस हुआ तो इधर आ जाएगा वेजेस 30,000। फिर टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाएगा जो कि 27,000। ठीक है, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। आगे देखो क्या लिखा है। नॉर्मल लॉस 5% का होगा। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है कि यूनिट्स कम हो जाएंगे, हाँ या ना? क्योंकि यूनिट्स कम हो रहे हैं तो फिर क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। 5% लिखा है इनपुट, अगर नहीं भी बोलता ना तो भी ये ऑलवेज इनपुट पे ही होगा, ठीक है। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है। 4850 यूनिट हमने बनाया है और ये प्रोसेस 1 से निकला है, ठीक है। प्रोसेस 1 से निकला है 4850 यूनिट्स। अच्छा, ये प्रोसेस 1 से निकल के कहाँ गया होगा? ये तो कंप्लीट हो गया तो अब ये प्रोसेस 2 में चला गया होगा, ठीक है। फिर आगे देखो क्या लिखा है। कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। इनपुट प्रोसेस 1 में हमने कितना डाला है? 5,000। हमने क्या डाला होगा? 5,000 यूनिट। डेफिनेटली मटेरियल डाला होगा, तभी तो आउटपुट निकलेगा ना। ओके, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है। जो भी डिफेक्टिव सामान होंगे उनको हम लोग स्क्रैप में सेल कर देंगे और अपने को 2 पर यूनिट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना होगा? इनपुट 5,000 है, 5,000 का 5% करोगे 250 आएगा, ठीक है। अब इसको आप टैली करोगे ना यूनिट्स को, ये यूनिट टैली नहीं करेगा, इसमें डिफरेंस आएंगे। यहाँ पे ऐसा होगा 51, 51 और यहाँ पे 100 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पहले शॉर्टकट बता रही हूँ जिससे कि आप फटाफट एग्जाम में कर सको। फिर मैं अभी कॉन्सेप्चुअली भी समझा दूंगी कि ये क्यों हुआ, ठीक है। पहले शॉर्टकट से हम लोग देखते हैं। देखो, नॉर्मल लॉस लिखने के बाद अगर कभी भी गैप आएगा तो वो या तो एबनॉर्मल लॉस होगा या तो एबनॉर्मल गेन होगा। अगर इधर डिफरेंस आया, क्योंकि इधर मैंने नॉर्मल लॉस लिखा है, तो फिर इधर अगर डिफरेंस आया तो वो एबनॉर्मल लॉस होगा। और अगर इधर डिफरेंस आया तो एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू एबनॉर्मल गेन। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब एबनॉर्मल गेन की हुआ, ध्यान से समझो। देखो, इनपुट हमने डाला था 5,000 यूनिट्स, ठीक है यानी हम मान के चल रहे हैं कि मेरा नॉर्मल लॉस होगा 250 यूनिट का। हम माने हैं कि मेरा 250 यूनिट्स का लॉस होगा। तो मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि कितना आउटपुट निकल जाएगा? 5,000 में से 250 माइनस करो, ठीक है। हम मान के चले कि 250 का लॉस होगा ही होगा। हम जो मान है ना कि हाँ ये होगा ही होगा, उसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। हम मान के चले थे कि 250 का लॉस होगा, तो कितना यूनिट्स बन जाएगा? 4750 यूनिट्स बन जाना चाहिए। पर एक्चुअल में आउटपुट कितना बना है? एक्चुअल में आउटपुट बना है 4850 यूनिट्स, हाँ या ना? मैंने जो सोचा उससे ज्यादा बना है। उससे ज्यादा बना मतलब मेरे को फायदा हो गया, 100 यूनिट का मेरे को फायदा हो गया, ठीक है या नहीं? तो ये जो फायदा हुआ है उसको कहते हैं एबनॉर्मल गेन।
क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? मैंने सोचा था कि 4750 यूनिट बनेगा, पर एक्चुअल में तो ज्यादा बन गया। मैं सोचने से ज्यादा अगर नुकसान हो तो उसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। मैं सोचने से ज्यादा अगर बन जाए तो उस केस में जितना ज्यादा बना उसको कहेंगे एबनॉर्मल गेन। क्या ये बात क्लियर? ओके। आपको पता है नॉर्मल लॉस हम बियर नहीं करते हैं, ये कस्टमर को हम पास ऑन कर देते हैं। क्योंकि हम बियर नहीं करते हैं, क्योंकि हम बियर नहीं करते हैं, ठीक है या नहीं? इसको मैं एक बार हटा दी, एक सेकेंड। देखो नॉर्मल लॉस ना हम लोग बियर नहीं करते, ये हम कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। क्योंकि हम बियर नहीं करते हैं तो ये कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं होगा। पर हाँ, इसको सेल करके मेरे को स्क्रैप वैल्यू मिल जाता है, तो फिर नॉर्मल लॉस किस में रिकॉर्ड होगा? स्क्रैप वैल्यू में। इसमें कोई प्रॉब्लम? नॉर्मल लॉस हम बियर नहीं करेंगे तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। पर हाँ, इसको सेल करके मेरे को स्क्रैप वैल्यू मिल जाता है, तो फिर ये स्क्रैप वैल्यू में रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है? तो इस जो जो भी स्क्रैप वैल्यू अपने को मिलेगा फिर इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। एबनॉर्मल लॉस हम बियर करते हैं तो डेफिनेटली ये हम रिकॉर्ड करेंगे, और क्योंकि हम लॉस को रिकॉर्ड करेंगे तो कॉस्ट में करेंगे, ठीक है? प्रोसेस टू को मैंने समान दिया है, किस में दिया होगा? कॉस्ट में, ठीक है? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट में रिकॉर्ड होता है तो एबनॉर्मल गेन भी क्या होगा? कॉस्ट में रिकॉर्ड होगा। स्क्रैप ये किस में रिकॉर्ड होगा? स्क्रैप वैल्यू में। एक एक यूनिट का 2 रुपया मिल जाएगा, तो 250 यूनिट का कितना मिल जाएगा? 500। अब ये दोनों कॉस्ट पे होंगे तो पहले कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट कितना होगा? 40, 30, 20, 27, 97,000 टोटल कॉस्ट होगा। अब नॉर्मल लॉस पता है हम लोग कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, हाँ या ना? तो इसको सेल करके अगर कुछ भी मिलेगा तो इसका बेनिफिट भी कस्टमर को दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? कॉस्ट को कम करके, ठीक है? तो कॉस्ट 500 से कम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इनपुट कितना है? 5,000, और माइनस ऑलवेज नॉर्मल लॉस होगा। करो कितना होगा? 96,500 डिवाइडेड बाय 4750। 20.3158, 3158, ठीक है? पहला वाला ही वैल्यू आया है 3158, ठीक है? अब हम लोग प्रोसेस टू का वैल्यू निकाल लेंगे, या पहले एबनॉर्मल गेन का निकाल लो, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन। एक यूनिट का 20.3158, तो 100 यूनिट का कितना होगा? इसको राउंड ऑफ कर लो, 0.5 है, राउंड ऑफ कर लेंगे। 2032, फिर वैल्यू ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस टू। एक यूनिट का 20.3158, 4850 यूनिट्स का 20.3158, 0.6 है तो +1 कर लो, 98,532, 98,532। ओके, इस इधर वैल्यू लिखो, 2032, 98,532। एक बार चेक कर लो, तो थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस हो तो राउंड ऑफ कर लेना। 99,032, इधर भी वही सेम आ रहा है क्या? ठीक है, 99,032। अच्छा, मेरे से नॉर्मल लॉस का वैल्यू मांगा था, तो वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितना होगा? 500। नॉर्मल लॉस हम बियर नहीं करते हैं तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसको कॉस्ट में, पर इसको सेल करके स्क्रैप वैल्यू तो मिलता है, तो फिर इसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे, तो 500। एबनॉर्मल गेन का वैल्यू मांगा था, रिकॉर्ड कर लिया, और यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू का भी वैल्यू हमने निकाल लिया। अब सपोज अगर मेरे को बोलता नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने, ठीक है? तो कैसे हम लोग एग्जाम में बनाएंगे वो मैं आपको समझा देती हूँ। पहले हम लोग नॉर्मल पोस्टिंग करते हैं, यहाँ पे बाई नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस में क्या होगा? टू प्रोसेस वन, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोसेस वन अकाउंट।
पूरा कॉपी कर लो, यूनिट और टोटल 250 और 500 पूरा हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। अब मेरे को एक बात बताओ, टू एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन में क्या होगा, बाई प्रोसेस वन। तो यहाँ पे लिखो बाई प्रोसेस वन अकाउंट, यूनिट टोटल पूरा कॉपी करेंगे अपने। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि करना क्या है। देखो इसमें हुआ क्या है, इसमें नॉर्मल लॉस हुआ है और एबनॉर्मल गेन हुआ है, हाँ या ना। अच्छा, एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या है? देखो एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? एबनॉर्मल लॉस मतलब अगर मैंने सोचा कि 100 यूनिट का लॉस होगा, कोई कारण से 120 का हो गया, तो ये जो 20 यूनिट ज्यादा हुआ है इसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, यहाँ पे एबनॉर्मल गेन हुआ है, इसका मतलब 20 यूनिट यहाँ पे कम लॉस हुआ है। समझ में आया नहीं आया? चलो मैं आपको समझाती हूँ। मेरे को बताओ, यहाँ पे मैंने इनपुट कितना डाला था, 5000 यूनिट। मैंने इनपुट डाला है 5000 यूनिट। एक्चुअल में आउटपुट कितना निकला है? एक्चुअल में आउटपुट निकला है 4850 यूनिट। मेरे को बताओ एक्चुअल में लॉस भी कितना हुआ है, अपने को माइनस करो, 5000 माइनस 4850, 150 यूनिट का मेरे को एक्चुअल में लॉस हुआ है। कोई प्रॉब्लम? मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने 150 का लॉस दिखाया है क्या बुक में? ये देखो, नहीं, मैंने 250 का लॉस दिखाया है। मतलब मैंने नॉर्मल लॉस ज्यादा दिखाया है। क्योंकि मैंने लॉस कितना ज्यादा दिखाया है ये बताओ, एक्चुअल में तो 150 का ही लॉस हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 100 लॉस ज्यादा दिखाया है। तो इसको हम लोग कैसे ऑफसेट करेंगे, ऑपोजिट में लिख के हम लोग ऑफसेट करेंगे। ये देखो ऑपोजिट में मैंने लिख दिया। ये पता है ना, अकाउंट्स में अगर कोई चीज को कम करना हो तो ऑपोजिट में लिख दो। जैसे यहाँ पे मैंने 250 लिखा है, पर एक्चुअल में तो 150 ही लॉस हुआ है ना, तो यहाँ पे मैंने 100 ज्यादा दिखाया है। तो इसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, ऑपोजिट में 100 लिख दो तो ऑफसेट हो जाएगा, हाँ या ना। और ये क्या बोल के हम लोग लिखेंगे, एबनॉर्मल गेन बोलकर लिखेंगे। टू नॉर्मल लॉस नहीं, एक बार का टू एबनॉर्मल गेन बोलकर हम लोग इसको लिखेंगे। क्या ये बात क्लियर? इसलिए यहाँ पे 100 का क्या आया था, डिफरेंस आया था। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एबनॉर्मल गेन क्या बताया है मेरे को, कि नॉर्मल लॉस कम हुआ है। देखो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि मैंने नॉर्मल लॉस 250 दिखाया है, जबकि एक्चुअल में तो 150 का ही लॉस हुआ है, हाँ या ना। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल लॉस 100 से ज्यादा है। तो मेरे को नॉर्मल लॉस को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो एक जनरल हम लोग करेंगे टू नॉर्मल लॉस, 100 यूनिट से हम लोग नॉर्मल लॉस को कम करेंगे। ठीक है, कितने से कम करोगे? देखो नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होता है स्क्रैप में, तो कम भी किस में होगा, स्क्रैप में। अब स्क्रैप वैल्यू देखो कितना था, स्क्रैप वैल्यू 2 रुपीज करके था, स्क्रैप वैल्यू 2 रुपीज करके था। ठीक है, और डेबिट क्या कहेंगे, एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या ये बात क्लियर? एक्चुअल में लॉस 150 का ही है, पर मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ऑफसेट करने के बाद भी, जैसे यहाँ पे मैंने ऑफसेट कर दिया टू एबनॉर्मल गेन बोलकर, पर मेरे को पता है कि अभी भी बुक में नॉर्मल लॉस तो 250 से ही दिखा हुआ है ना, हाँ या ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जिसमें एक्चुअल में अब हम नॉर्मल लॉस को कम करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल लॉस कम नहीं हुआ है, यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा हो गया या एक्स्ट्रा कम हो गया तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन करके हम लोग दिखाते हैं, ठीक है नहीं। बाद में हम लोग एक एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे जिसमें एक्चुअल में नॉर्मल लॉस को हम लोग कम करेंगे, ठीक है। और डेबिट क्या करेंगे, डेफिनेटली एबनॉर्मल गेन करेंगे। क्या ये बात क्लियर? अब एबनॉर्मल गेन के डेबिट में लिखो टू नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन के डेबिट में लिखेंगे टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। कितना होगा, 100 यूनिट टू करके, 100 यूनिट टू करके कितना होगा, फिर 200 होगा। फिर नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे, नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में बाय एबनॉर्मल गेन कितना लिखना है, ये देखो 100 यूनिट टू करके, 100 यूनिट अगर टू करके करेंगे तो 200। तो यहाँ पे मैंने क्या इसका एंट्री पास किया, मैंने अब एक्चुअल में नॉर्मल लॉस को कम कर दिया, मैंने एक्चुअल में अब नॉर्मल लॉस को कम कर दिया। मेरे को बताओ अब नॉर्मल लॉस कितने से मेरी बुक में रिकॉर्डेड होगा, 150 से, क्योंकि 250 तो उससे तो रिकॉर्डेड था।
मैंने अभी 100 से कम कर दिया, तो अब नॉर्मल लॉस कितने से रिकॉर्डेड है, 150 से। अब मेरी बुक में नॉर्मल लॉस 150 यूनिट से रिकॉर्डेड है। ठीक है। अब क्योंकि ये डिफेक्टिव है 150 यूनिट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे क्या है ना कि नॉर्मल लॉस मैंने 250 दिखा दिया, पर एक्चुअल में तो 150 का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 100 ज्यादा दिखाया है, तो उसी को मैंने ऑफसेट कर दिया ऑपोजिट में लिखकर। पर टू नॉर्मल लॉस नहीं होगा, क्योंकि अब जो आएगा वो एबनॉर्मल बोलकर आएगा, तो मैंने टू एबनॉर्मल गेन लिख दिया। ठीक है। अब क्या है कि मेरे को अभी भी दिखा है कि हाँ नॉर्मल लॉस तो कहाँ कम हुआ है, एक्चुअल में ऑपोजिट साइड में लिखने से भी नॉर्मल लॉस अभी तक कम नहीं हुआ है। तो हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे जिसमें नॉर्मल लॉस को कम करेंगे 100 से, क्योंकि 150 का लॉस है ना और मैंने 250 दिखाया है। तो 100 से हम लोग नॉर्मल लॉस को कम करेंगे। कितना करेंगे, क्योंकि नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होता है स्टेप में, तो कम भी स्टेप में होगा। और डेबिट क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन। इस हिसाब से पोस्टिंग हम लोग कर देंगे। मेरे को बताओ, एक ही डिफेक्टिव यूनिट्स था, वो है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस तो यहाँ था ही नहीं। अब मेरे को बताओ एक्सेल में अब कितनी डिफेक्टिव है, 250 यूनिट था, 100 से मैंने कम कर दिया। तो अब मेरे पास एक्चुअल में डिफेक्टिव 150 यूनिट ही है, हाँ या ना? इस एक्चुअल डिफेक्टिव यूनिट को अब हम लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे। तो वही हम लोग लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। इस डिफेक्टिव यूनिट को, ये जो एक्चुअल 150 डिफेक्टिव यूनिट है, इसको हम लोग सेल कर देंगे। स्क्रैप वैल्यू 2 करके है तो 300 रुपया। इसमें कोई प्रॉब्लम? और तो कुछ करना नहीं है, नॉर्मल लॉस ऑलवेज टैली हुआ हुआ होगा। ऑलवेज टैली हुआ हुआ होगा, क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड होता है स्क्रैप में, कम भी होता है स्क्रैप में, सेल भी होता है स्क्रैप में। तो नॉर्मल लॉस ऑलवेज टैली हुआ हुआ होगा। एबनॉर्मल गेन कभी भी टैली नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है कॉस्ट में, कम होता है स्क्रैप में। ठीक है, यानी ये देखो, ये रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड तो हुआ हुआ है कॉस्ट पे, और कम कितने में हुआ है? एबनॉर्मल गेन डेबिट मतलब क्या है, कम हो गया। क्योंकि गेन क्रेडिट होता है, डेबिट हुआ मतलब कम हो गया, ये कम किस में हुआ है, स्क्रैप में हुआ है। तो डेफिनेटली एबनॉर्मल गेन में बैलेंस रहेगा जो कि पीएल में जाएगा। यूनिट अपना टैली हो जाएगा ऑलवेज। अमाउंट जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएल में जाएगा। 1832 ये पीएल में जाएगा। तो टू कॉस्टिंग पीएल। ठीक है। अब इसको थोड़ा ठीक कर लेते, जहां पे भी मैंने कैश लिखा है उसको हम लोग कॉस्ट लेकर कंट्रोल कर देंगे। ठीक है, और मैंने समझा दिया था कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल क्यों लिखेंगे। ठीक है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपकी तरफ से आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनरोल नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।